स्टार्ट करते हैं आज निमसेट 2020 रीजनिंग पेपर। निमसेट 2020 रीजनिंग। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड does is written like this, site is written like this, how edit will be written in that code? DOES is written as 5 3% and site is written as percentage 4 has 3। ठीक है, तो इस ये वेरी बेसिक टाइप ऑफ कोडिंग है। इसमें क्या किया हुआ है, जो लेटर है उसके नीचे ही क्या लिखा हुआ है, उसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको एडिट का कोड फाइंड करना है। तो एडिट के लिए अपन देखिए इसके नीचे कोड लिखा हुआ है, ई के लिए कोड लिखा हुआ 3, यहाँ भी ई के नीचे कोड लिखा हुआ 3। ठीक है, तो एडिट के लिए अपन कोड करेंगे, एडिट के लिए कोड होगा 3। उसके बाद क्या है, डी है, डी के लिए कोड पता करेंगे, डी के लिए कोड होगा 5 3 5। उसके बाद आई है, आई के लिए कोड होगा 4। और उसके बाद टी है, तो टी के लिए कोड होगा हैश। ठीक है, ये लिखा हुआ टी के लिए कोड। ठीक है, ये जहां लिखा हुआ ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया 354 354 354 हैश। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्शन बोल रहा है 8 फ्रेंड्स A to H are sitting around a circular table playing a game of card. They belong to different teams X and Y। ठीक है, दो अलग अलग टीमें हैं, X and Y कार्ड गेम प्ले कर रहे हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए। No two person of the same team sit adjacent seats। देखिए फैक्ट्स दिए हुए, डेटा दिए हुए, डेटा को पढ़ते हैं। A sits neither opposite to D nor H but is sitting in between C and G। देखिए सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 नंबर ऑफ पर्संस बैठे हुए एक टेबल के अराउंड। लीजिए 8 नंबर ऑफ पर्संस बैठे हुए एक टेबल के अराउंड। क्या बोल रहा है, ए सिट्स नीदर ऑपोजिट टू डी नॉट टू एच। ए डी और एच जो है उसके ऑपोजिट नहीं बैठता है, बट इज सिटिंग इन बिटवीन सी एंड जी। सी एंड जी के बीच में बैठेगा, और सी एंड जी के बीच में बैठेगा। देखिए सी और जी के बीच में बैठेगा, यहां लिखते हैं सी और जी के बीच में बैठेगा। तो ये ए ऐसे बैठ सकता है, और कैसे बैठ सकता है, जी ए सी ऐसे भी बैठ सकता है। ठीक है, ये ए जी के लेफ्ट में भी बैठ सकता है और जी के राइट में बैठ सकता है। तो इस तरीके से बैठ सकता है। इसको अगर अपन देखें तो अपन दो वेरिएबल बना ले स्टार्टिंग में। मान लीजिए ऐसे बैठता है तो सी ए जी, और ऐसे बैठता है तो बनेगा जी ए सी। बोल रहा है क्या बोल रहा, ए सिट्स नीदर ऑपोजिट टू डी और एच। ठीक है, ए के ऑपोजिट कौन नहीं बैठता, डी और एच नहीं बैठते। तो देखिए ए के ऑपोजिट यहाँ डी नहीं बैठेगा, और कौन नहीं बैठेगा, एच। ये दोनों नहीं बैठेंगे, ए के ऑपोजिट यहाँ नहीं बैठेंगे। इसी तरीके से ए के ऑपोजिट डी और एच यहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये दोनों यहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं बी सिट्स नीदर ऑपोजिट टू ए नो टू जी। देखिए बी भी इसके ऑपोजिट नहीं बैठता है, तो बी भी इसके ऑपोजिट नहीं बैठेगा, ए के ऑपोजिट। इसमें भी बी ए के ऑपोजिट नहीं बैठेगा यहाँ पे, और बी कहाँ नहीं बैठता है, नो टू जी। जी के ऑपोजिट यहाँ बी यहाँ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, और यहाँ जी के ऑपोजिट बी यहाँ भी नहीं बैठेगा, इसके ऑपोजिट नहीं बैठेगा यहाँ पे, और इसके ऑपोजिट नहीं बैठेगा। ए के ऑपोजिट नहीं बैठेगा, ए के ऑपोजिट नहीं बैठेगा। क्लियर, बट इज सिटिंग इन बिटवीन एफ एंड डी। बी जो है वो एफ और डी के बीच में बैठता है। अब देखिए
बी बैठेगा एफ और डी के बीच में, तो बी बैठा है एफ और डी के बीच में, या तो ऐसे बैठेगा या फिर बैठेगा डी बी एफ, ठीक है, या तो ऐसे बैठेगा एफ और डी के बीच में बैठा है ना बी, ठीक है, या तो इस कंडीशन में बैठेगा, या फिर कैसे बैठेगा, डी इधर बैठे एफ इधर बैठे और बीच में बैठे बी, ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिए बी यहां नहीं बैठता है, बी यहां नहीं बैठता, इन दोनों जगह बी नहीं बैठता है, तो बी के बैठने की पोजीशन ये रही, ये रही और ये रही, एक इस पोजीशन पे बैठ सकता है बी, एक इस पोजीशन पे बैठ सकता है, एक इस पोजीशन पे। देखिए इन दोनों पे बी के लिए डिनाई किया, वो नहीं बैठेगा। अब यहाँ बी अगर बैठेगा तो बी के एक तरफ कौन बैठेगा, डी या एफ में से कोई एक बैठेगा, तो बी यहाँ बैठेगा तो यहाँ ना डी बैठ पा रहा है ना एफ बैठ पा रहा है, तो यहाँ भी नहीं बैठ सकता बी। अगर बी यहाँ बैठे तो इसके एक तरफ ना डी बैठ पा रहा है ना एफ बैठ पा रहा है, ठीक है, तो बी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो बी के बैठने की जगह क्या बची, ये बची। बी अगर यहाँ बैठेगा तो एफ या डी में से कोई एक यहाँ बैठेगा और एफ या डी में से कोई एक यहाँ बैठेगा, बी के बैठने की यही जगह है, ठीक है। अब देखिए एफ और डी में से कोई एक यहाँ बैठेगा, एफ और डी में से कोई एक यहाँ बैठेगा, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ डी के बैठने के लिए डिनाई किया हुआ है और डी के बैठने के लिए डिनाई किया हुआ, तो बी कहाँ बैठेगा, डी के बैठने के लिए डिनाई किया हुआ है, ठीक है, यहाँ डी नहीं बैठ सकता, डी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा एफ, ठीक है, यहाँ बैठेगा एफ और यहाँ कौन बैठ जाएगा, डी। क्लियर, इसकी बात करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि बी ए के ऑपोजिट नहीं बैठता है और बी किसके ऑपोजिट नहीं बैठता है, जी के ऑपोजिट नहीं बैठता है, ठीक है, कहां बैठता है, दूसरे वेरिएबल में फिल कर रहे हैं एफ और डी के बीच में। अब देखिए एफ और डी के बीच में बैठेगा तो जैसी कंडीशन यहाँ बनी थी वैसे यहाँ बन रही, तो बी यहाँ पे भी नहीं बैठ पा रहा और बी यहाँ पे भी नहीं बैठ पा रहा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बैठ पा रहा, बी यहाँ पे भी नहीं बैठ पा रहा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं बैठ पा रहा, तो कहाँ बैठेगा बी, बी यहाँ बैठेगा। बी यहाँ बैठेगा तो एफ और डी को दोनों में से किसी एक को यहाँ बैठना पड़ेगा, लेकिन डी के लिए मना किया हो तो कौन बैठेगा, एफ बैठेगा और यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा, ठीक है, सेम दोनों वेरिएबल। आगे चलते हैं। बी एंड एच आर बिलोंग टू टीम एक्स, बी और एच जो है वो टीम एक्स है, ठीक है, बी और एच जो है ये क्या है, टीम एक्स से बिलोंग करते हैं। एंड डी सिट्स ऑपोजिट टू ई, डी ई के ऑपोजिट बैठता है, डी बैठा है, ये बैठा, तो इसके ऑपोजिट कौन बैठेगा, ई बैठेगा, डी बैठा है, ये बैठा, इसके ऑपोजिट कौन बैठेगा, ई बैठेगा, ठीक है। एक बचे हुए पर्सन यहां बैठ जाए, कौन है, ए टू एच, तो ए बैठ गया, बी सी डी ई एफ जी एच, एच बच गया, एच यहां बैठेगा और इसमें एच यहां बैठेगा, ठीक है। दोनों पजल एक दूसरे का रेप्लिका। नीचे देखिए ए जी डी एफ, ए जी डी बी एफ एच ई सी, ऐसे स्टार्ट करें, सेम सीक्वेंस बनना चाहिए, ए जी डी बी एफ एच ई सी, ठीक है, तो किसी एक के अकॉर्डिंग अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है एफ एंड एच बिलोंग टू टीम एक्स, एफ और एच कौन सी टीम में है, एक्स टीम में है, ठीक है, तो ये बी एंड एच, सॉरी बी एंड एच बिलोंग टू टीम एक्स, तो बी एक्स टीम से है और ये भी क्या है, एक्स टीम से है। तो बाकी देखिए दो लोग एडजस्टेंट नहीं बैठते सेम टीम के एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी टीम कौन सी थी, वाई, तो ये वाई टीम से हो जाएगा, ये एक्स, ये वाई से होगा, ये एक्स से होगा, ये वाई से होगा, ये एक्स से होगा, ये वाई से होगा, ठीक है। इसी तरह से बी किसका बोला था, एक्स बोला था, बी एंड एच एक्स, ये भी किससे होगा, एक्स से होगा, तो ये वाई से होगा, ये वाई से होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ठीक है, सेम पजल बन गया। यहाँ पे बोल रहा है हु आर द मेंबर ऑफ टीम एक्स, टीम एक्स के मेंबर कौन है। अब टीम एक्स के मेंबर किसी एक से काउंट, इसमें काउंट कर लेते, बी एच सी और जी, बी एच सी और दूसरा क्या था, जी, कहां कहां है, बी एच सी और जी, बी एच सी और जी, ये रहा, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स सेम पजल है, प्रीवियस वाली पजल है, यही पजल है जो अपन ने बनाई, सेम क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू ई, ई के एडजेसेंट कौन बैठा है।
एडजेसेंट का मतलब पास पास। ई कहाँ बैठा, देखिए ई यहाँ बैठा, ये रहा ई, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें तो ई ये रहा, दोनों में एक ही आंसर आ गया। इसमें देखिए ई के एडजेसेंट एच और सी, यहाँ ई के एडजेसेंट एच और सी, तो ई के एडजेसेंट का मतलब होता है इसके पास पास, जस्ट पास पास कौन बैठा है, तो ई के एक तरफ एच बैठा है, एक तरफ कौन बैठा है, सी, तो क्या अपना आंसर क्या होगा, एच और सी। इसमें भी अगर अपन देखेंगे, देखिए आंसर सेम आएगा, एच और सी। तो लिखा हुआ एच और सी कहाँ है, ये रहा एच एंड सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर स्टूडेंट ABCD डिस्ट्रीब्यूटेड 3 marbles among themselves, ठीक है। नो टू स्टूडेंट गॉट इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स, नो टू स्टूडेंट गॉट मोर देन 10 marbles, नो स्टूडेंट गॉट लेस देन 5 marbles, बोल रहा है, ठीक है। 30 marbles है, टोटल कितना है 30। इक्वल मार्क्स, इक्वल मार्बल्स नहीं लेने हैं, कोई भी दो पर्सन्स हैं वो इक्वल मार्बल्स नहीं लेने हैं। नो टू स्टूडेंट गेट गोट इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, पर लिख लेते हैं। नो स्टूडेंट गेट मोर देन 10 मार्बल्स, मैक्सिमम कितना है 10 है, मैक्स कितना ले सकते हैं 10 ले सकते हैं। नो स्टूडेंट गोट लेस देन 5 मार्बल्स, मिनिमम कितना ले सकते हैं 5, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 10 ले सकते हैं, मिनिमम कितना ले सकते हैं 5, तो इनके बीच में 6 7 8 और 9, ठीक है। ए एंड सी गोट ओड नंबर ऑफ मार्बल्स, ए और सी को क्या मिलते हैं, ओड नंबर ऑफ मार्बल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ए और सी को ओड नंबर में जैसे अपन कहें, ठीक है, ये है ए या सी, ये है ए या सी, और ये है ए और सी, ठीक है। ए और सी, ए और सी या ए और सी, और नंबर ऑफ मार्बल्स मिलेंगे, ठीक है, इनमें से ले सकते हैं। बी एंड डी गोट इवन नंबर ऑफ मार्बल्स, बी और डी है उनको क्या मिलते हैं, इवन नंबर ऑफ मार्बल्स मिलते हैं। बी एंड डी की बात करते हैं अगर अपन, ठीक है, तो बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी, इनको क्या मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ मार्बल्स। ए गोट मोर देन बी, ए गोट मोर मार्बल्स देन बी, ए को ज्यादा मिलेंगे, ए को ज्यादा मिलेंगे किससे, बी से, ठीक है, ए को बी से ज्यादा मिलेंगे। सी गोट मोर देन डी, बी गोट मोर देन डी, सी गोट मोर देन डी एंड बी, बी और डी दोनों को क्या मिल रहे हैं, देखिए बोल रहा है ए को बी से ज्यादा मिल रहे हैं, और यहां बोल रहा है बी गोट मोर मार्बल्स देन डी, बी गोट मोर मार्बल्स देन डी, और यहां क्या बोल रहा है सी गोट मोर मार्बल्स देन डी, तो सी को भी ज्यादा मिल रहे हैं यहां से, ठीक है। डी से बी और सी दोनों को ज्यादा मिल रहे हैं, और बी से ज्यादा किसको मिल रहे हैं, ए को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि सबसे कम किसको मिल रहे हैं, डी को मिल रहे हैं, सबसे कम किसको मिल रहा है, डी को मिल रहा है। डी कहां आ सकता है, डी को या तो 6 मिल सकता है, या 8 मिल सकता है, या फिर 10 मिल सकता है। अगर डी को 10 मिलेगा तो बाकी सब लोग ऊपर चले जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है डी को 10 मिले, ठीक है। डी को 8 मिलेगा तो डी से ज्यादा 3 लोगों को मार्बल्स मिलने चाहिए, इक्वल किसी को नहीं मिलता है, इक्वल नहीं मिलता, तो डी से ज्यादा 1 2 3, तो डी को अगर 8 मिलेगा तो 1 2, ठीक है, ऊपर से ज्यादा 3 को मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली डी को क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है, डी को क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो डेफिनेटली डी को क्या मिलेगा 6 नंबर ऑफ मार्बल्स मिलेंगे, ठीक है, 6 नंबर ऑफ मार्बल्स मिलेंगे किसको, डी को, ठीक है। 5 मिल नहीं सकता, 6 8 या 10 में से मिलेगा, वो मिल नहीं सकता क्योंकि नंबर जो है वो ज्यादा हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। तो देखिए ए को क्या मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। अब ए को सबसे ज्यादा मिलेगा तो ए को यहां तो मिल नहीं सकता सबसे कम, ठीक है, डी से भी कम हो जाएगा। यहां अगर ए को मिलेगा तो बी और सी को ए से कम मिलना है, तो बी और सी को ए से कम नहीं मिल पाएगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। अगर यहां मिलेगा ए को तो ये पॉसिबल है कि ए को क्या मिले, ये मिले, ए को मिले 9, और यही पॉसिबल है। 10 ए को मिल नहीं सकता, ए को 10 नहीं मिल सकता, तो ए को क्या मिलेगा 9 मिलेगा, 9 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, डी से कम हो जाएगा।
अगर ए को 7 मिलेगा तो डी और ए के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, जबकि डी और ए के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। तो ए को क्या मिलेगा, यहाँ पर ए को 9 मिलेगा। ए को 9 मिलेगा तो इनके बीच में 2 गैप हो गए, ए और डी के बीच में 2 लोग हैं, बी एंड सी, बी एंड सी। बी को क्या मिल सकता है, देखो बी को 8 मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि बी को इवन मिलेगा, इवन मिलेगा तो बी को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ अपन सी को बचा हुआ कितना रख सकते हैं, 7, ठीक है, 7, क्योंकि 7 ए और सी को क्या मिल सकता है, 7 मिल सकता है, तो सी को 7। तो इस तरह से ये अपने पास में क्या नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए, ठीक है। डी। अब बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स विद ए। ए को कितना मिला, ए को मिला है 9, कितना मिला है, ए को 9 मिला है, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस पजल अपन ने की, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, मीन नंबर ऑफ मार्बल्स विद बी सी एंड डी। बी सी डी का मीन चाहिए, तो बी सी डी को क्या मिला था, बी को मिला 8, सी को मिला 7 और डी को मिला 6। बी को मिला 8, सी को, डी को, इसको मिला है 7 और इसको मिला है 6। तो इनका मीन चाहिए, तो टोटल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 8 7 15 21 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 7। आंसर क्या हो गया, 7, ठीक है। डायरेक्टली भी तीनों कंटिन्यूअस है तो 7 हो गया, और वैसे भी अपन 21 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इक्वल्स टू 7। ये क्या हो गया, मीन नंबर ऑफ मार्बल्स, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं 9 इंडिविजुअल्स z by x 1 2 3 4 4 plus 8 9 number are the only candidates who can serve in 3 committees K1 K2 and K3 and each candidate should serve on exactly one of the committee। बोल रहा है 9 लोग हैं, 3 कमेटियां बनाई हुई है, 3 कमेटी में ये 9 लोग सर्व करते हैं, एक पर्सन एक कमेटी में सर्व करता है, ठीक है, एट ए टाइम। कमेटी K1 should consist of exactly one more than कमेटी K2। कमेटी जो K1 है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो एक ज्यादा होंगे किससे, कमेटी K2 से। तो अपन लिख सकते हैं K1 इक्वल्स टू K2 प्लस 1, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स इन कमेटी K3। ये भी पॉसिबल है कि K3 में कोई भी मेंबर नहीं हो। अमंग Z Y X नन कैन सर्व ऑन कमेटी K1। अमंग X U V नन कैन सर्व ऑन कमेटी K2। अमंग T S R नन कैन सर्व ऑन कमेटी K3, ठीक है। क्वेश्चंस यहां तक दिया हुआ है, तो चलते हैं इनको तीनों को अलग अलग लिखते हैं। मान लीजिए कमेटी K1, K2 एंड K3। कमेटी K1 में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं, तो अपन मैक्सिमम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं, ठीक है। और K3 में भी मैक्सिमम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 3 6 9 अपन ने बना लिया है, ठीक है। बोल रहा है अमंग Z Y X, ये तीनों किसमें नहीं सर्व करते हैं, कमेटी K1 में सर्व नहीं करते हैं। X Y Z ये तीनों किसमें सर्व नहीं करते हैं, ये तीनों कमेटी K1 में सर्व नहीं करते हैं। बोल रहा है अमंग W V U नन कैन सर्व ऑन कमेटी K2। कमेटी K2 में कौन नहीं है, W V एंड U, ये तीनों किसमें नहीं है, कमेटी K2 में नहीं है। ये सर्व नहीं करते हैं, इसमें ये सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। अमंग TSR नन कैन सर्व ऑन कमेटी K3 और TSR ये तीनों किस में सर्व नहीं करते हैं, ये कमेटी K3 में सर्व नहीं करते हैं, क्लियर। बोल रहा है इन केस कमेटी K2 इज सर्व्ड बाय T and Z ओनली। अब केस बना के दे दिया आपको, कंडीशंस दे दी है, कंडीशन पुट करते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन केस कमेटी K2 इज सर्व्ड बाय T and Z ओनली। कमेटी K2 को T and Z मिले, अगर कमेटी K2 को T and Z मिले
कमिटी K2 को क्या मिल रहा है, TNZ। हाउ मेनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल शुड सर्व ऑन कमेटी K3, 9 में से कितने लोग कमेटी K3 में सर्व करेंगे। देखिए कमेटी K2 को 2 लोग सर्व कर रहे हैं, 2 लोग सर्व कर, तो कमेटी K1 को कितने करेंगे, 3 लोग सर्व करेंगे, एग्जैक्टली 1 ज्यादा है, ठीक है। तो K1 में कितने होंगे, 3 पर्सन होंगे। इसमें कितनी सर्व कर रहे हैं, 2 सर्व कर रहे हैं, 2 + 3 कितने हो गए, 5। तो आउट ऑफ 9 कितने बचे, 4 नंबर ऑफ पर्सन जो है वो किस में सर्व करेंगे, कमेटी K3 में सर्व करेंगे, ठीक है। कमेटी K3 में कितने सर्व करेंगे, 4 नंबर ऑफ पर्सन सर्व करेंगे। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। क्लियर। 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड करते हैं। बोल रहा है वन ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन कमेटी K3 इज। बोल रहा है कि ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स, 9 लोगों में से द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन कमेटी K3, मैक्सिमम कितने लोग सर्व कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस कंडीशन देखिए, अपन कह रहे हैं कि तीनों कमेटी में ये 3-3 लोग सर्व नहीं करते हैं, तो 9 में से ये मैक्सिमम 3 लोग क्या रहेंगे, इसमें से आउट होंगे, कि ये 3 लोग तो इसमें K3 में सर्व करेंगे नहीं, और 9 में से 3 सर्व नहीं करेंगे, तो कितने बचे हुए लोग, 6 लोग बचे हुए रहे। तो मैक्सिमम कितना सर्व कर सकते हैं कमेटी K3 में, 6 नंबर ऑफ पर्सन इसमें मैक्सिमम सर्व कर सकते हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा फिल इन द ब्लैंक्स। अल्फाबेटिक सीरीज है, ठीक है। कंपेयर करते हैं इसको इससे, इसको इससे, और फिर यहां फर्स्ट आएगा और इसको कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। कंपेयर करते हैं। EG, F छोड़ दिया इसने, EFG, H छोड़ दिया, I, तो यहां पे अपन इसके अकॉर्डिंग K छोड़ें तो यहां क्या आएगा, L आएगा, और नहीं IJKL इसमें, हाँ E के बाद F छोड़ा, G आया, G के बाद H छोड़ा, I आया, या J छोड़ेंगे, HIJ छोड़ दिया अपन ने, तो यहाँ क्या आएगा, K आएगा, ठीक है। EFGHIJKL छोड़ेंगे, M आएगा, ठीक है। ये 1 नंबर सीरीज कंप्लीट। दूसरी चेक करते हैं, सेकंड को सेकंड से, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करते हैं। देखिए सेकंड सब में सेम है, L है, L है, L है, L है, तो यहां भी क्या लिख देते हैं, L, KL, ठीक है। थर्ड अल्फाबेट को कंपेयर करते हैं, F H J, थर्ड यहां आएगा, और ये, ठीक है। F G H, G छोड़ा है इसने, H I छोड़ा है, J आ गया, तो यहाँ अपन K छोड़ दें तो कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, और यहाँ M छोड़ना चाहिए तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। बिल्कुल +1+1+1 की सीरीज ये बन रही थी, +1+1+1 की सीरीज ये बन रही थी, ठीक है। दूसरे वाले को चेक करते हैं। फोर्थ को फोर्थ से कंपेयर करते हैं, फोर्थ को फोर्थ से कंपेयर करते हैं, यहां भी वही रहेगा, यहां भी वही रहेगा। देखिए फोर्थ को देखिए 1 2 3 4 चारों लास्ट लेटर जो क्या है, ए लिखा हुआ फिक्स है, ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया KLLA, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, KLLA, ये रहा, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन मोहन सेड, ठीक है, हिज ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। देखिए जैसा कि अपन पॉइंटिंग बेस्ड, पॉइंटेड बेस्ड जो क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होते हैं उनको 2 पार्ट में अपन करते हैं, तो इसको भी 2 पार्ट में करते हैं। ऑफ के बाद और ऑफ से पहले का, ठीक है। ऑफ के बाद वाला करते हैं, ऑफ माय डॉटर्स फादर,
माई कौन जो बात कर रहा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जेंटलमैन, मोहन सेड, मोहन कह रहा है माई डॉटर्स फादर, तो मोहन मोहन्स डॉटर और मोहन डॉटर्स फादर, कौन हो गया, मोहन खुद हो गया, एम्स डॉटर, ठीक है, वो मोहन की डॉटर हो गया, एम्स डॉटर, मोहन डॉटर्स फादर यानी मोहन खुद हो गया, ठीक है। बोल रहा है हिज ओनली ब्रदर, फोटो में जो पर्सन है, ठीक है, उसका ओनली ब्रदर इज द फादर, इज द फादर ऑफ, यानी किसका, इसका, ठीक है, इज द फादर ऑफ, किसका फादर है, इसका फादर है, इसका फादर है, ठीक है, और ये फोटो में जो पर्सन है, ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, हिज ओनली ब्रदर, फोटो में जो पर्सन है, ठीक है, जेंटलमैन, जेंटलमैन है, हिज जेंटलमैन्स ब्रदर, जेंटलमैन्स ब्रदर इज द फादर, इज द फादर ऑफ ये मोहन्स डॉटर्स फादर्स फादर, ठीक है। बोल रहा है द जेंटलमैन इज मोहन्स, ये जो जेंटलमैन है ये मोहन का क्या हुआ, मोहन के फादर का ब्रदर है, तो क्या हुआ, मोहन का अंकल हुआ, क्या होगा, मोहन का अंकल होगा। क्लियर, दो पार्ट में डिवाइड करके इसको करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इट वॉज 9:35 AM in Gravita's watch, which kept correct time. When Manya informed her that the last bus left the bus stop at 9:25 AM, Manya's watch is 5 minutes fast. The frequency of the bus is every 20 minutes. For how long Gravitas must wait to catch the next bus? देखिए दो क्लॉक दिए अपने पास में, दो वॉच दी है, एक करेक्ट टाइम दिया है, एक इनकरेक्ट टाइम दिया है, ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। बोल रहा है ग्रेविटाज वॉच, ग्रेविटाज वॉच, ग्रेविता है, ग्रेविता, ग्रेविता की वॉच में कितना टाइम है, ग्रेविताज वॉच टाइम जो आपका है वो है 9:35 AM। बोल रहा है विच केप्ट करेक्ट टाइम, तो ये क्या है, ये करेक्ट टाइम है, करेक्ट टाइम, राइट। बोल रहा माने इन्फॉर्म्ड हर दैट द लास्ट बस लेफ्ट द बस स्टॉप एट 9:25 AM, ठीक है, मान्यता, मान्या 9:25 AM, मान्या ने इन्फॉर्म किया, ठीक है। बोल रहा मान्या वॉच इज 5 मिनट फास्ट, एक्चुअल टाइम से कितना ज्यादा है, 5 मिनट फास्ट है, किसकी वॉच, मान्या की वॉच, ठीक है, कितना ज्यादा है, 5 मिनट फास्ट, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए, एक्चुअल टाइम, ठीक है, जब उसने कॉल किया तो क्या होना चाहिए, 9:20 होना चाहिए, ये 5 मिनट फास्ट है, ये क्या है, 5 मिनट फास्ट है, ये 9:25 बोला इसने अपने वॉच के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या था उस वक्त, 9:20 था, ठीक है। अभी एक्चुअल टाइम कितना है, 9:35, ठीक है। बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस इज एवरी 20 मिनट्स, कितने मिनट में, 20-20 मिनट के रिपीटेशन पे आती है बस, ठीक है। 9:20 पे उसने फोन किया, अभी 9:35 हो रहे हैं, तो नेक्स्ट बस आने का टाइम क्या रहेगा, 9:20 के अकॉर्डिंग प्लस 20 मिनट अगर आप करोगे तो कितना होगा, 9:40, नेक्स्ट बस, और ये अभी कितना टाइम बाकी है, 5 मिनट्स, क्या हो गया आंसर, 5 मिनट्स आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं ऋषभ स्टॉप्स आफ्टर गोइंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, करते हैं। ऑफिस से चल रहा है, ठीक है, ऋषभ स्टॉप्स आफ्टर गोइंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, तो अपन जैसा नेचुरली अपन डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मान लीजिए ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस से चला है कितना,
10 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला towards west from his office. Then he goes 8 kilometer towards turning his left. अब ये यहां से यहां तक आया, इस पॉइंट पे कैसा टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, ठीक है। और कितना चला, 8 किलोमीटर चला। तो यहां से अगर अपन ऐसे फेस करेंगे तो लेफ्ट टर्न नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा तो लेफ्ट टर्न ये आ गया। कितना किलोमीटर चला है, 8 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न, ठीक है। आफ्टर दिस ही गोज 4 किलोमीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। इस पॉइंट पे आने के बाद में अगेन कितना चला है, 4 किलोमीटर चला है, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में टर्न लेने के बाद में, लेफ्ट। तो यहां से लेफ्ट टर्न लेगा, इस तरफ होगा, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न लिया है और कितना चला है, 4 किलोमीटर, इस पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, बोल रहा है कि जो पॉइंट था, ये फिक्स्ड पॉइंट था, इसका ऑफिस था, यहां से और यहां कितनी दूर है। तो यहां से यहां कितनी दूर निकालने के लिए अपन इसको ब्रेक कर दें, ठीक है। अगर अपन ये डिस्टेंस लें, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 4 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 6 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस 10 थी, ये 4 किलोमीटर, तो ये 6 किलोमीटर। ये यहां से 8 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस पूछिए आपसे, कौन सी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पूछिए आपसे। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो पाइथागोरस से निकाल लें, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट कितना हो गया 100 रूट, दैट गिव्स यू 10 किलोमीटर, ठीक है। कितना होगा 10 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन शुड फिल द मिसिंग सेल। मिसिंग सेल फिल करनी है, ठीक है। एक डायग्राम अपने को दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या करनी है आपको, मिसिंग सेल फिल करनी है, ठीक है। करते हैं, देखिए पैटर्न चेक करते हैं इसका। ये है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं अपने पास में, ए बी सी डी, ठीक है। इन चारों में से कोई एक आएगा। आप इसके पैटर्न को चेक कर देखिए, यहाँ 1 स्टिक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। नंबर ऑफ स्टिक काउंट करें 1 2 3, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं 1 2 3 का पैटर्न है, ठीक है। इसको सेकंड से कंपेयर करते हैं, सेकंड से कंपेयर करते हैं, यहाँ 2 है या 3 है या 1 है। इट मीन्स अपन कहें कि ये एक अगर उठ के नीचे आ जाए तो ये वाला ऊपर चला गया 2, ये वाला ऊपर चला गया 1, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये वाला 3 वाला यहां, ठीक है। और ये वाला घूम के कहां आ गया, यहां, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्कल में भी ऐसा ही होना चाहिए। ये यहां से यहां चला गया 3, ये यहां से यहां चला गया 2, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला है 2 वाला, वो घूम के कहां आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला है घूम के ये कहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो कहां है ऐसा 2 स्टिक लगे हुए, 2 स्टिक 2 है अपने पास में, एक तो ये रहा, ठीक है 2 स्टिक, और एक ये रहा, ठीक है। 2 है 2 स्टिक के आंसर, ये 1 का है, ये 1 का है। अब देखिए इनके कलर कॉम्बिनेशन चेक, ये ब्लू है, ये येलो है, तो कलर कॉम्बिनेशन चेक करो, येलो व्हाइट ब्लू, राइट, ब्लू येलो व्हाइट। इन दोनों को अगर अपन देखें तो देखो, एक येलो है, एक व्हाइट है, एक ब्लू है, एक ब्लू है, एक येलो है, एक व्हाइट है। तो इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए, एक व्हाइट है, एक ब्लू है, तो कौन सा वाला मिस कर गया, येलो, ठीक है, येलो वाला मिस कर गया। तो येलो वाला कौन सा है, ये भी नहीं। 2 स्टिक और विद येलो, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। 2 स्टिक होनी चाहिए थी, 2 स्टिक है, ठीक है, स्टैंड के साथ में, और येलो होना चाहिए था, येलो हो गया। क्लियर, तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स आर इलस्ट्रेट द फॉलोइंग मीनिंग्स। पी इज देखो सिलोक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कोडेड है, ठीक है।
तो अपन देखो इसको डिकोड करते हैं। इसको डिकोड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके सिंबल्स को डिकोड कर लेते हैं सबसे पहले। देखो पी डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, ये पी है, ये क्यू से स्मॉलर देन नहीं है, नॉट स्मॉलर देन, स्मॉलर देन नहीं है तो डॉलर का मतलब क्या हो गया, या तो स्मॉलर देन नहीं है तो या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, दोनों ही हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरा कह रहा है P हैज Q मींस P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो क्या बचा, स्मॉलर देन। तो हैज का मतलब क्या हुआ, स्मॉलर देन। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। डॉलर का मतलब क्या हुआ, डॉलर का मतलब हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, हैज का मतलब क्या हुआ, स्मॉलर देन। ठीक है, बोल रहा है P एट द रेट इज नीदर स्मॉलर देन, ना तो स्मॉलर देन है ना इक्वल टू है, स्मॉलर देन भी नहीं इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या हुआ, ग्रेटर देन बचा। एट द रेट इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन। परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज का क्या मतलब है, P इज नॉट ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन नहीं है तो स्मॉलर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसको स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टार बोल रहा है P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ग्रेटर देन भी नहीं है स्मॉलर देन भी नहीं है, तो क्या है, इक्वल टू है, दैट मींस इक्वल टू। अब देखिए स्टेटमेंट K हैज L परसेंटेज M। ठीक है, तो अपने यहां से देखिए L, एक L ले सकते हैं यहां से सीधा। ठीक है, अपन इसको शॉर्ट में लिखना चाहे लिख सकते हैं K L M N O। ठीक है, बोल रहा है कंक्लूजन फर्स्ट K हैज M, K से M तक जाना है, कहां से कहां तक जाना है, K से M तक जाना है। और जब अपन K से M तक चलेंगे तो K से M के बीच में कितने सिंबल लगे हुए, दो सिंबल लगे हुए, हैश और परसेंटेज। ठीक है, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में करेंगे अपन। ठीक है, इसको इसके सिंबल्स को कन्वर्ट करना, फिर इसके सिंबल्स को कन्वर्ट करना, उसके बाद आंसर करना है, बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही कन्वर्ट करेंगे अपन। K से M तक चलेंगे तो अपन लिख सकते हैं K स्टार L परसेंटेज M आ रहा है। K से M के बीच में कितने सिंबल, दो सिंबल, हैश और परसेंटेज। हैश और परसेंटेज देखिए ये दो सिंबल हैं, हैश और परसेंटेज, क्या दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, यस। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। और जब भी दोनों सिंबल एक दूसरे के साथ में आते हैं तो रूल कौन करता है, स्मॉलर देन रूल करता है, हैश रूल करेगा। तो K हैश M अगर है तो ये बिल्कुल सही है, फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा K स्टार M, K स्टार M की बात करते हैं। K स्टार M लिखा हुआ है तो K से M तक चलेंगे, अगेन K से M तक चलना है। K से M तक क्या है, हैश है और परसेंटेज है। ठीक है, हैश है और परसेंटेज है, इनके साथ स्टार आ सकता है क्या, ठीक है डेफिनेटली यहाँ आ रहा है, इनके साथ स्टार आ सकता है, एक ही फैमिली के सिंबल है। बट यहाँ देखिए इन दोनों को रूल कौन करता है, अगेन यही रूल करेगा, स्मॉलर देन रूल करेगा। स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू दोनों के ऊपर कौन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, स्मॉलर देन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो K और M के बीच में तो क्या ही सही होगा, सिर्फ और सिर्फ हैश सही होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ L से M O तक जाना है। ठीक है, L से O तक जाना है तो L से O तक, ये रहा L, ये रहा O। ठीक है, यहां से यहां तक चलेंगे तो यहां से यहां तक लिख सकते हैं L परसेंटेज, ये लिख लो L परसेंटेज M स्टार N S O। ठीक है, L लिखा आपने, परसेंटेज आया, M आया, स्टार आया, N आया, हैश O। ठीक है, पूछा है L से O तक जाना है, परसेंटेज है, L से O तक जाना है परसेंटेज, परसेंटेज के साथ स्टार और हैश आ सकता है क्या, ये देखना है अपने को। ये परसेंटेज है, ठीक है, ये परसेंटेज है, ये स्टार है, ये हैश है, तीनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है अगेन हैश की है, किसकी प्रायोरिटी है, हैश की है। तो ये दोनों सिंबल अगर दिए हुए तो वो क्या होगा, कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, जो क्या होगा, गलत होगा। तो अपना आंसर क्या रहा, ओनली वन फॉलोज, ये रहा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 3 of the following are alike in certain way on the basis of above arrangement and become
फॉर्म ऑफ ए ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो जो अवेलेबल 4 ऑप्शंस होते हैं ये, दीज आर द अवेलेबल 4 ऑप्शंस, ठीक है। ये इस गिवन सीक्वेंस में से, ऊपर गिवन सीक्वेंस है, इसमें से इनकी सीक्वेंस के बेसिस पर, इनकी सीक्वेंस के बेसिस पर कहें या फिर इनके बीच में आने वाले गैप के बेसिस पर किसी एक तरीके से क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं 3। एक क्या रहेगा इनमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और वही क्या होता है अपना आंसर होता है। आर को चेक करते हैं, RW4, आर कहां है, ये रहा आर, ये आर है, फर्स्ट पोजीशन पे आया है, ये डब्ल्यू है, सेकंड पोजीशन पे आया है, यहाँ पे अपने आर पहले लिखा हुआ है, उसके बाद एक छोड़ के एक डब्ल्यू लिखा हुआ है, और उसके बाद में ये थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है 4, 1 2 3, एक एक के गैप से तीनों हैं, लेकिन बीच वाला पहले है, और उसके बाद पहले वाला, और उसके बाद में लास्ट वाला, ठीक है। इसको चेक करते हैं 9QA, 9QA तीनों कहाँ है, 9 तो यहाँ है, QA कहाँ है, ये भी है 9Q, देखो ये रहा 9QA, ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं पास पास से, तो ये तीनों लेते हैं, ठीक है। 9QA, देखिए 9 फर्स्ट नंबर पे है, 9 फर्स्ट नंबर पे है, Q सेकंड नंबर पे है, Q सेकंड नंबर पे है, और A थर्ड नंबर पे है, A थर्ड नंबर पे है, ठीक है। सेम है क्या, फर्स्ट पे, ये सेकंड पे है, जबकि ये थर्ड पे, ये थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों में से ये अलग अलग है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, थर्ड वाला जिससे मैच करेगा वही प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा। $3B, $3B कहाँ है, ठीक है, ये रहा $3B, $3B, 3 कहाँ है, 3 फर्स्ट पे लिखा हुआ है, उसके बाद B लिखा हुआ, B 2 नंबर पे, 2, और डॉलर किस पे है, 3 नंबर पे, 3 रहा। इसको चेक करते हैं D को, 5FG, 5FG, ठीक है। 5 किस पे है, फर्स्ट पे है, F किस पे है, सेकंड पे है, और G किस पे है, थर्ड पे है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जबकि यहाँ डिफरेंट है फर्स्ट थर्ड सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा, क्या था, A9Q, ठीक है। ये इन ग्रुप में से क्या है, डिफरेंट है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोले इफ देयर आर नोट आंसर्स that aren't slim, that are not slim, and no singers that are not dancers, then which statement are always true? Choose the correct answer. ठीक है, ये भी करते हैं इस क्वेश्चन को। बोले देयर आर नो डांसर्स दैट आर नॉट स्लिम, ऐसा कोई भी डांसर नहीं है जो क्या नहीं हो, स्लिम नहीं हो। तो अपन कह सकते हैं ऑल डांसर्स आर स्लिम, ऑल डांसर आर स्लिम, यही कह रहा है, कोई भी डांसर ऐसा नहीं है जो क्या नहीं हो, स्लिम नहीं हो। तो अपन अदर लैंग्वेज में कर सकते हैं ऑल डांसर आर स्लिम। क्लियर, आगे चलते हैं। नो सिंगर्स, नो सिंगर्स दैट आर नॉट डांसर्स, नो सिंगर दैट आर नॉट डांसर्स, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो क्या नहीं हो, डांसर नहीं हो। कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो क्या नहीं हो, डांसर नहीं हो। तो ये सिंगर, ऑल सिंगर आर, ऑल सिंगर आर डांसर, सारे के सारे सिंगर क्या होंगे, डांसर होंगे। अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं। बोला विच स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, चूज द करेक्ट आंसर। इफ देयर इज नॉट वन स्लिम पर्सन दैट इजंट ए डांसर, बोल रहा है कि यहाँ पे एक भी ऐसा स्लिम पर्सन नहीं है जो क्या नहीं हो, डांसर नहीं हो, ठीक है। डेफिनेटली है, देखो स्लिम का ये वाला पार्ट क्या है, डांसर है, लेकिन ये वाला पार्ट डांसर नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल सिंगर्स आर स्लिम, सारे के सारे सिंगर क्या स्लिम है। देखिए सारे के सारे सिंगर डांसर है और सारे के सारे डांसर क्या है, स्लिम है। तो डेफिनेटली ऑल सिंगर्स आर स्लिम, ये बिल्कुल सही होगा। बाकी चेक कर लेते हैं तीसरे वाला भी। एनीबडी स्लिम इज ऑल्सो ए सिंगर, ठीक है। एनीबडी स्लिम, कोई भी जो स्लिम है वो क्या है,
इज ऑल्सो ए सिंगर, नहीं देखो ये वाला स्लिम है, ये क्या नहीं है, सिंगर नहीं है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, सेकंड आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, ये वर्ड इज रिटन इन कोड फॉर दिस, विच वर्ड हैज द कोड दिस। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आई टी एन आई टी ए एम, ये लिखा हुआ है, इज रिटन इज आई एन टी आई एम ए टी, इसको ऐसे लिखा गया है, तो इसके लिए आपको कोड बताना है, ठीक है। तो देखिए आई यहां लेके, आई का आई आ गया, आई का आई यहां भी आ गया, ठीक है, एक्सचेंज भी हो सकता है, ये एक्सचेंज किया हुआ, एन ओ टी आपस में एक्सचेंज किया हुआ है, ठीक है, एन यहां आ गया, ये यहां आ गया, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, मान लीजिए ये लास्ट में जा रहा है और ये फर्स्ट में आ रहा है, ये भी इसी तरह से है, ये यहां जा रहा है और ये यहां आ रहा है, तो डेफिनेटली इधर भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। आई का आई भी हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा है तो इसमें भी ऐसे ही होगा, फिर आई यहां आ रहा है और ये वाला यहां जा रहा है, ठीक है। यानी मिड वाले दोनों को एक्सचेंज कर दिया, लास्ट वाले दोनों को एक्सचेंज कर दिया, मिड वाले दोनों को एक्सचेंज कर दिया, लास्ट वाले दोनों को एक्सचेंज कर दिया, 4+4 दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 4+4 दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। करते हैं इसके साथ में भी इसी तरह से। बोल रहा है TRE VNI ETAR, BI, करते हैं इसको, कोड करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने, ठीक है, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6+6 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, +6, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, 6+6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, अलग अलग कोड करते हैं, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, 2+2+2, बीच वालों को एक साथ एक्सचेंज किया, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये यहां आ गया, ये यहां आएगा, ठीक है, दूसरा ये यहां आएगा, तो ये यहां आएगा, ठीक है। पहले इन दोनों को लिख देते हैं, ये क्या आ गया अपने पास में, VE, ठीक है, इन दोनों को एक्सचेंज किया, अब इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, तो ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, तो ये क्या हो गया R और ये क्या हो गया N, ठीक है। इसी तरह से IoT, आई कहां आ गया, आई स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये लिख लीजिए, आई स्टार्टिंग में आ गया और T लास्ट में चला जाएगा, T और I, ठीक है, एक पोर्शन हो गया। दूसरे वाला चेंज करते हैं, इन दोनों को एक साथ एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो गया RA, ठीक है, इन दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो क्या हो गया BT, ठीक है, इन दोनों को, और तीसरा इसको इसके साथ एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो गया IE, एक साथ मिला दो, INVERTI,
BRAT, इनवर्टिब्रेट, INVER, ये नहीं होगा, INVER, INVER, TI, BRA, BAR, ये नहीं होगा, BRE, ये भी नहीं होगा, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। A star B means A and B are of the same age। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है? सेम, माइनस A माइनस B मीन्स B इज यंगर देन A। B इज, ये यंगर है और ये क्या है? ओल्डर है। ठीक है, B इज यंगर देन A, तो A बड़ा होगा, B छोटा होगा। ठीक है, माइनस का मतलब। दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। A प्लस बी मीन्स A इज यंगर देन B, ये यंगर होगा और ये ओल्डर होगा। दिस टाइम कौन ऊपर आएगा? इस टाइम B आएगा और ये A होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। क्लियर? बोल रहा सचिन स्टार मदन माइनस रीना मीन्स, सचिन है, स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब सेम है। सचिन और मदन क्या है? सेम होंगे। ठीक है, माइनस रीना। ठीक है, रीना माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है पहले वाला बड़ा है और दूसरे वाला छोटा है, तो यहाँ रीना क्या रहेगी? छोटी रहेगी इन दोनों से, रीना। ये बनेगा रिलेशन इस स्टेटमेंट के बेसिस पर। ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये इन दोनों से क्या रहेगी? छोटी रहेगी। रीना, रीना इज यंगेस्ट, यस रीना इज यंगेस्ट। ठीक है, यही अपने आंसर से क्लियर हो रहा है। रीना इज ओल्डेस्ट नहीं होगा, मदन इज यंगर देन रीना नहीं होगा, मदन इज द यंगेस्ट नहीं होगा, सबसे छोटा कौन होगा? रीना। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो रीड द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्टार बीबीज, हाँ सेम क्वेश्चन है, वही जो अपन ने यहाँ किया है। ठीक है, सेम इंस्ट्रक्शन के साथ में है। ठीक है, सेम इंस्ट्रक्शन ये आगे वाले में ले लेते हैं अपन। ये सेम है, ये और ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये सेम है, इसका मतलब है A बड़ा है, B छोटा है, और इसका मतलब है A इज यंगर, A बड़ा, A छोटा है, B बड़ा है, इस तरह से। ठीक है, बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज सेम एज, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा? तो x के बाद में प्लस लगा हुआ, देखिए x के बाद में एक प्लस है। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि देखिए पहले वाला क्या है? यंगर है, दूसरे वाला क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो x है, x से बड़ा कौन है? y। दूसरे वाला बड़ा है, तो x से बड़ा कौन है? y। y के बाद प्लस, तो y से बड़ा कौन है? z। ठीक है, ये इस तरह से जेड वाई एक्स। ठीक है, तो प्लस प्लस है, वाई एक्स जेड, एक्स वाई जेड, तो जेड एक्स वाई अगर अपन देखें, ठीक है, माइनस 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 एक्स वाई जेड। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? ये होगा इसका जस्ट ऑपोजिट, जेड एक्स वाई। ठीक है, देखो जेड है, इसके अकॉर्डिंग जेड है, माइनस वाला, माइनस में पहले वाला बड़ा है, पहले वाला कौन? ए बड़ा है, तो जेड बड़ा होगा किससे? वाई से, और वाई बड़ा होगा किससे? एक्स से। ठीक है, तो ये सेम हो गया। क्लियर? जैसा सेंस ये है वैसा ही सेंस ये दे रहा है। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा? ये सिंबल भी ऑपोजिट और सीक्वेंस भी क्या होगी? ऑपोजिट होगी। देखिए एक्स वाई जेड लिखा हुआ था, एक्स वाई जेड ऑपोजिट, सिंबल प्लस, ऑपोजिट माइनस। क्लियर? चलते हैं आगे। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर पता करना है इसमें, तो अपन इसको लिख लेते हैं 56, 58, 62, 70, 84, 118, 182। ठीक है, फॉलोइंग गिवन नंबर सीरीज में अपने को क्या पता करना है? रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर नहीं है,
या इनमें से कोई एक नंबर गलत दिया हो वो आपको पता करना। तो वेरी बेसिक मेथड पर चले अपन, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना हो गया 60, 56 और 2 58, इनके बीच में 58 और 4 62, इनके बीच 8। देखिए सीक्वेंस बन रही है 2, नेक्स्ट में दुगुना है 4, नेक्स्ट में गैप दुगुना है 8। तो यहां अगर अपन देखें तो ये क्या है, अगर ये सीक्वेंस सही है तो यहाँ दुगुना गैप कितना होना चाहिए 16, तो ये कितना होना चाहिए 84। 84 की जगह क्या मान लीजिए यहाँ पे आया आपके पास में 86, इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए 86 आना चाहिए। 86 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये गैप सही है तो आगे इसको कंटिन्यू करके चेक करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच गैप कितना होना चाहिए, अगर ये 86 है, ये सही है, 2, इसका दुगुना 4, इसका दुगुना 8, इसका दुगुना 16, इसका दुगुना कितना होना चाहिए 32। तो 6 to 8, 8 3 11 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका कितना होना चाहिए 32 का 2 टाइम्स 64, इसका दुगुना 64। तो इनके बीच का गैप 64 है क्या, ठीक है। 184 2 167 और 8 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक नंबर सीरीज भेजिए, दो ये दुगुना 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 नंबर ऐड होता जा रहा है इसमें आपस में, ठीक है, प्रीवियस का दुगुना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 84 होना चाहिए, जबकि क्या है यहाँ पर 86 है। तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया कि 84 यहाँ पर गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना था आपको। तो 84 क्या है गलत नंबर है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। एक ट्रायंगल दिया और ट्रायंगल के बीच में कैलकुलेशन दी हुई है, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल के बाहर जो नंबर होते हैं जैसे 9 4 1 है, ये तो तीनों आपस में ऐड हो जाते हैं या फिर तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं या फिर तीनों का रूट हो जाता है या फिर इनका स्क्वायर हो जाता है या फिर क्यूब रूट हो जाता है या फिर क्यूब हो जाता है, इसी तरह का कोई रिलेशन होता है, या फिर तीनों आपस में होकर किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह की कुछ सीरीज आती है इनमें, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं इसको। देखिए 1 2 3 नंबर जो है ये इससे मल्टीप्लाई होके तो नहीं बनने वाला, एडिशन पे भी नहीं मिलने वाला, सब्सट्रैक्शन पे भी नहीं मिलने वाला, इनको सबको आपस में ऐड करके 9 4 13 है 14, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अपन क्या करें, इसको 1 बाय 1 इंडिविजुअल ट्रीट करें। तो देखिए 9 इधर है 9 इधर है 2 3 2, ठीक है। 1 का 1 अगर अपन चेक करें 1 का 1, अगर ये 1 का 1 है तो इस सीक्वेंस में यहाँ ये 2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। इस सीक्वेंस में 2 है और इस सीक्वेंस में क्या है 3 है, ठीक है। तो 1 का 1 1 का 1 स्क्वायर नहीं, 1 का 1 रूट, 4 का रूट 2, 3 का रूट 9 का रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम करते हैं, 9 का रूट 3 मान लीजिए 3 यहाँ है तो 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, तो ये भी रूट होना चाहिए, ठीक है। ये भी रूट होना चाहिए किसका, इस नंबर का, और 2 किसका रूट बनेगा 4 का रूट बनेगा, आंसर 4, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, अगर ये क्लिक नहीं करे तो अपन ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन पुट करके देखिए, जो कॉम्बिनेशन से आपका बेटर आंसर बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला व्हिच नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। या तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, रो में, या फिर कॉलम्स में कोई न कोई मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवाइडेशन इस तरह की चीजें चल रही होंगी, ठीक है। देखिए 1 7 प्लस 2 9, यानी 1 प्लस, अगर इसको अपन इस डायरेक्शन में करें 1 प्लस 7 प्लस 2 गिव्स यू 9, ठीक है। सेकेंड डायरेक्शन को अगर अपन करना चाहें 2 प्लस 14 प्लस, इसमें 1 का ऐड करके 2 ले लिया अपन, देखो 1 प्लस 7 8 प्लस 1 लेंगे तो 9 होगा, 1 प्लस 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 1 और 7 ये उठा लिए, प्लस 1 अपन ने एडिशनल कर दिया 9 लाने के लिए, ठीक है। तो प्लस 1 किया अपन ने, यहाँ 1 था तो यहाँ प्लस 1 कर दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 करके देखते हैं। 2 प्लस 14 प्लस 2 गिव्स यू 14 और 18, ठीक है। इस सीक्वेंस में क्या होना चाहिए 3 प्लस 105 प्लस
पहले वाला ही ऐड कर रहे हैं 3, तो कितना हो गया 3 3 6, 6 और 5 111, 111 नहीं, 111 नहीं आ रहा, ठीक है। ये मेथड नहीं है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाई 35, तो आपको ये मिल जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। इसको 35 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 7 7 35, ये भी कोई सीरीज नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दें इनको, तो आपको रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है, हाँ ये देखो, अगर इसको +1 करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो अपन कह सकते हैं, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 गिव्स यू कितना आ गया 3। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल अगर अपन निकालना चाहें, 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 1 गिव्स यू 105, ठीक है। और अगर ये निकालना चाहें थर्ड, तो क्या होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 में +1, 2 में +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया, 14 में +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां जो आएगा उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको डिवाइड करते हैं 117 डिवाइडेड बाई 9 गिव्स यू 13, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 गिव्स यू 117, ठीक है। अब देखिए 12 आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेशन में, अगर यहाँ 12 है तो, ठीक है। यहाँ क्या लें अपन, 12 लें तो ये हो सकता है 12 आंसर है क्या, ये रहा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो ये क्वेश्चन देखते ही हो गया, ठीक है। इसको देखिए 24 48, 24 48, 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 24 48 96, तो डेफिनेटली नीचे भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये मल्टीप्लाइड बाई 2, 32 मल्टीप्लाइड बाई 64, और 32 किससे आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हो 16, ठीक है। ऊपर वाले को 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको नीचे वाले को 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो आपको 96 डिवाइडेड बाय 2 48 डिवाइडेड बाय 2 24, 64 डिवाइडेड बाय 2 34 डिवाइडेड बाय 2 16, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ कलर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट द ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब विदाउट द एडजेसेंट साइड हैविंग द सेम कलर। बोल रहा है कि आपके पास में एक क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स को आपको पेंट करना है, सारी साइड को क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। विदाउट द एडजेसेंट साइड, विदाउट द एडजेसेंट साइड हैविंग द सेम कलर। एडजेसेंट साइड क्या नहीं होनी चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्यूब है
ये आपके पास में क्या है, क्यूब रखा हुआ। क्यूब देखा अपने, जो पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा। इसकी कितने साइड होगी, 6 नंबर साइड्स होगी। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ क्या फेसेस हो गए। हर फेस पे कलर करना आपको एडजेसेंट, यानी जैसे मान लीजिए अपने पास ये दो हैं, ये दो फेसेस हैं, इन पे सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इन दो फेसेस पे सेम कलर नहीं होते, इसके लिए अपन क्या करें, ऑपोजिट फेसेस को सेम कलर दे दें। ऑपोजिट फेसेस को क्या देते हैं, सेम कलर देते हैं। जैसे इसको और इसको, ठीक है, ये ग्रीन और इसके नीचे ग्रीन दे दिया, ठीक है। ये ब्लैक और यहाँ पे इधर क्या दे दिया, इधर पीछे की तरफ ब्लैक दे दिया, ठीक है। आगे फ्रंट पे ये रेड और जो पीछे की तरफ है, बिल्कुल पीछे की तरफ, उसको रेड दे दिया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऑपोजिट फेसेस को अगर अपन सेम कलर दे दें, ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड पे सेम कलर नहीं आएगा। और ऑपोजिट फेसेस कितने हो गए, टॉप एंड बॉटम, टॉप बॉटम, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, ये ऑपोजिट फेसेस हो गए ना, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, ठीक है। ऑपोजिट 2 + 2 + 2, तो टोटल कलर कितने नीडेड होंगे, मिनिमम कलर की बात करें तो मिनिमम कितने कलर नीडेड होंगे, 3 कलर नीडेड होंगे। तो 3 कलर से अपना काम चल जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फॉर आंसर द क्वेश्चंस। 5 friends, Amar, Kapil, Sarvesh, Rohan and Nagesh put on 5 shirts of different colors, red, yellow, blue, green and white. बोल रहा है 5 number of friends हैं, these are 5 friends, ठीक है। ये अलग अलग कलर की शर्ट्स पहनते हैं, ये 3 4 and 5 colors are given while they are going to attend a party. They have different hobbies भी दी हुई है, ठीक है। तो ये अपने पास पजल का क्वेश्चन है, और कितने वेरिएबल पजल का क्वेश्चन है, ये 3 वेरिएबल पजल का क्वेश्चन है, ठीक है। पर्सन्स है, पर्सन्स का क्या दिया हुआ है, शर्ट का कलर दिया हुआ है, और साथ साथ में क्या दिया हुआ उनका हॉबी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 वेरिएबल कलर वेरिएबल पजल है अपने पास में। करते हैं इसको यहां से। बोल रहा कपिल, इनमें 3 वेरिएबल जब अपने पास में, तो अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल को फिक्स कर लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, पर्सन को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अमर, कपिल, सर्वेश, रोहन एंड नागेश, रोहन एंड नागेश, ठीक है। क्या है इनके पास में, शर्ट है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, हॉबीज दी हुई, ठीक है। करते हैं फिर। कपिल हु लाइक सिंगिंग, कपिल किसको लाइक करता है, सिंगिंग को। तो हॉबीज में क्या आएगा, कपिल सिंगिंग। कपिल लाइक्स, हु लाइक सिंगिंग, डज नॉट वियर येलो शर्ट, येलो शर्ट वियर नहीं करता है। कपिल कौन सा शर्ट वियर नहीं करता है, येलो शर्ट वियर नहीं करता है, ठीक है। सर्वेश वियर्स रेड शर्ट, सर्वेश कैसी शर्ट वियर करता है, रेड शर्ट। तो सर्वेश रहा, रेड शर्ट वियर करता है, ठीक है। एंड ही डज नॉट लाइक रीडिंग और राइटिंग, ये किसको लाइक नहीं करता है, रीडिंग और राइटिंग को। तो रीडिंग और राइटिंग को लाइक नहीं करता है कौन, सर्वेश। सर्वेश जो है वो किसको लाइक नहीं करेगा, रीडिंग और राइटिंग को लाइक नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला नागेश लाइक्स प्लेइंग, नागेश जो है उसकी हॉबी क्या है, प्लेइंग को लाइक करता है, प्लेइंग को लाइक करता है। अब यहां देखिए, कपिल सिंगिंग को लाइक करता है, नागेश प्लेइंग को लाइक करता है, ठीक है। सर्वेश की बात करें तो इसको सिंगिंग भी नहीं मिल सकता, इसको हॉबी में प्लेइंग भी नहीं मिल सकता, दोनों ही में नहीं मिल सकते। दूसरा, सर्वेश 2 हॉबीज को लाइक नहीं करता, एक रीडिंग और एक राइटिंग। तो टोटल हॉबीज कितनी है, 5 में से 2 को लाइक नहीं करता, रीडिंग राइटिंग को, 2 ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं। तो
तो बचा हुआ क्या रहेगा, जो हॉबी रहेगा वही मिलेगा इसको, तो बचा हुआ हॉबी क्या रहा, आउटिंग। ठीक है, तो सर्वेश को क्या मिलेगा, आउटिंग। ठीक है, आउटिंग इसका हॉबी हो गया। नागेश लाइक्स प्लेइंग एंड डज नॉट वियर, नागेश ये आ गया, he does not like writing, और नागेश likes playing and he does not wear blue और येलो शर्ट। वो जो है ब्लू और येलो शर्ट नागेश जो है लाइक नहीं करता है। तो नागेश जो है कौन सा शर्ट लाइक नहीं करेगा, ब्लू और येलो, ये लाइक नहीं करेगा। कौन कौन सा शर्ट, ब्लू और येलो शर्ट ये लाइक नहीं करेगा। ठीक है, अमर लाइक्स राइटिंग, अमर likes writing and Rohan does not wear yellow और green shirt। अमर likes writing। ठीक है, तो ये राइटिंग हॉबी को लाइक करेगा। जब 4 आ गए तो बचा हुआ 5th यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ 5th क्या था, ठीक है ये रहा रीडिंग। तो ये किसको लाइक करेगा, रीडिंग को लाइक करेगा। ठीक है, अमर लाइक्स राइटिंग एंड रोहन डज नॉट वेयर येलो एंड ग्रीन शर्ट। रोहन है वो येलो एंड ग्रीन लाइक नहीं करता है, येलो एंड ग्रीन लाइक नहीं करता है। ये येलो एंड ग्रीन लाइक नहीं करेगा, ब्लू एंड येलो लाइक नहीं करेगा, ये येलो लाइक नहीं। देखिए येलो कलर यहां नहीं आ सकता, ये लाइक नहीं करेगा, येलो कलर को ये भी लाइक नहीं करता, येलो कलर को ये भी लाइक नहीं करता है। इस यहां रेड आ गया तो अमर को क्या मिलेगा, येलो, येलो कलर। ठीक है, अब देखिए कपिल येलो को लाइक नहीं करता है, येलो ऑलरेडी वहां आ चुका है, तो कपिल को क्या मिल सकता है, कपिल को मिल सकता है ग्रीन। ठीक है, रोहन डज नॉट येलो शर्ट। व्हाट इज द कलर ऑफ कपिल्स शर्ट। ठीक है, यह स्टेटमेंट खत्म, यह स्टेटमेंट खत्म। तो इनकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। कपिल को क्या मिल सकता है, रेड और येलो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या आ गया यहां पर, ग्रीन, ग्रीन मिल सकता है। दूसरा ब्लू मिल सकता है, और तीसरा कलर रेड येलो ब्लू व्हाइट, व्हाइट मिल सकता है। तीनों में से कोई एक कलर मिल सकता है इसको। ठीक है, ये वो रोहन बोल रहा है कि येलो, येलो तो ऑलरेडी असाइन हो चुका है, ग्रीन लाइक नहीं करता है। 3 कलर बचे हुए अपने पास में, 3 में से कौन लाइक नहीं करता, ग्रीन। तो क्या मिल सकता है, ब्लू और व्हाइट। तो रोहन को मिल सकता है ब्लू और व्हाइट। ठीक है, नागेश को ब्लू और येलो लाइक नहीं करता, ब्लू येलो असाइन हो गया, ब्लू अपना बचा हुआ है, तो ग्रीन येलो और ग्रीन ब्लू और व्हाइट में से क्या लाइक नहीं करेगा, ब्लू, ब्लू लाइक नहीं करेगा, तो इसको मिलेगा ग्रीन या फिर व्हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, इधर और के केसेस हो गए। ठीक है, इसको ये 3 कलर मिल सकते हैं, इसको ये 2 कलर मिल सकते हैं, और इसको ये 2 कलर मिल सकते हैं। ठीक है, ये अपना पजल यहाँ कंप्लीट होता है। बोल रहा व्हाट इज द कलर ऑफ कपिल्स शर्ट। कपिल की शर्ट का कलर कौन सा है, कपिल, कपिल की शर्ट का कलर ग्रीन ब्लू और येलो, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, व्हाइट ग्रीन ब्लू। ठीक है, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों ही दिए हुए हैं। इनसफिशिएंट डेटा टू आंसर। ठीक है, ये आंसर करने के लिए क्या अपना डेटा क्या है, इनसफिशिएंट है। ठीक है, तीनों में से कोई एक मिल सकता है, अपन यहां डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लाइक्स राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग को कौन लाइक करता है। देखिए जब अपन ने पजल सॉल्व की थी, ठीक है, यहाँ जस्ट ऊपर लिखा हुआ है अमर लाइक्स राइटिंग। ठीक है, पजल देखने की जरूरत ही नहीं है, अपना आंसर यही लिखा हुआ है, अमर लाइक्स राइटिंग। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अमर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 friends A, B, C, D need to cross a bridge in the night. A maximum 2 people can cross at a time. बोल रहा है 4 नंबर ऑफ पर्सन्स हैं A, B, C, D, एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं नाइट में। मैक्सिमम 2 people can cross at a time. They have only 1 lamp. उनके पास में एक लैंप है
और मैक्सिमम कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं? 2 लोग क्रॉस कर सकते हैं। ए टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज, ए जो है उसको 1 मिनट लगता है, बी टेक्स 2 मिनट्स, सी टेक्स 8 मिनट्स एंड डी टेक्स 11 मिनट्स टू क्रॉस द ब्रिज respectively. A pair must walk together at the speed of the person who walks slowly. What is the minimum time required to cross the bridge by all the 4 peoples? मिनिमम टाइम पूछा है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है? A pair must walk together at the speed of the person who walks slowly. ठीक है, जो धीरे चलता है, 2 लोग क्रॉस करते हैं एट टाइम पे, जो धीरे चलता है उसकी स्पीड पे चलना है आपको। तो देखिए 4 नंबर ऑफ पर्सन है अपने पास में, ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी को एक ब्रिज क्रॉस करना है और ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आना है। ठीक है, ये ब्रिज क्रॉस करके इनको कहाँ आना है? इस तरफ आना है, ब्रिज के इस तरफ आना है। ठीक है, अब बोल रहा है A maximum 2 people cross at a time. मैक्सिमम कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं? 2 नंबर ऑफ पर्संस क्रॉस कर सकते हैं। They have only 1 lap. A takes 2 minutes. A जो है वो कितने मिनट लेता है ब्रिज क्रॉस करने के लिए? अपन कहें A 2 मिनट लेता है। अगर A ब्रिज क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लेगा? 2 मिनट लेगा। B takes 2 minutes. Sorry, A takes 1 minute. B takes 2 minutes. C take 8 minutes and D take 11. A1, B2, C8, D11. A कितना लेता है? 1 मिनट, B 2 मिनट, C 8 मिनट और D कितना टाइम लेता है? 11 मिनट्स। ठीक है, ये इनके क्रॉस करने के टाइम है। अब बोल रहा है कि जो पेयर जो चल रहा है उसमें जिसकी स्पीड स्लो है, जिसकी स्पीड क्या है? स्लो है। ठीक है, उसी स्पीड से चलना है। जैसे कि ए और बी दोनों एक साथ इधर जाते हैं, ए क्रॉस करने में 1 मिनट लेता है, बी कितना लेता है? 2 मिनट लेता है। तो यहां से यहां तक जाने में दोनों को ही कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं। तो बी की स्पीड क्या है? स्लो है, तो बी 2 मिनट लेता है, तो ए को भी 2 मिनट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बोल रहा है मिनिमम टाइम चाहिए। मिनिमम टाइम चाहिए, तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए पहले ए प्लस बी जाए, ए प्लस बी। ठीक है, इस तरफ से ए प्लस बी गए ब्रिज के उस तरफ। ठीक है, ए प्लस बी क्या गए? ब्रिज के उस तरफ गए। ए प्लस बी गए तो यहां बी रुक गया। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको? 2 मिनट्स। ए प्लस बी ब्रिज के इस तरफ गए तो कितना टाइम लगा? 2 मिनट्स। अब मान लीजिए बी यहां रुक गया, बी यहां रुक गया तो ए यहां से वापस आ गया, ए यहां से वापस आ गया। ठीक है, ए यहां से वापस आ गया तो यहां पहले क्या कौन कौन था? सी और डी ऑलरेडी रखे हुए थे, तो अब सी डी और ए 3 लोग यहीं हो गए। ठीक है, ए वापस आया है, तो ए वापस आने में कितना मिनट लेगा? 1 मिनट। भाई एक लैंप था, एक को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बी और ए दोनों इधर गए, बी यहां रुक गया, 2 मिनट लगे, फिर ए वापस इधर आया। दिस टाइम ए अकेला ही है तो कितना लेगा? जितना इनका मिनिमम टाइम है 1 मिनट लेगा। 1 मिनट लेने के बाद में ए इधर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से इन तीनों में से सी और डी जाएंगे, सी और डी ये दोनों इधर क्रॉस करते हैं। ठीक है, सी और डी जाएंगे तो सी और डी दोनों आए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? सी और डी दोनों को कितना टाइम लगता है? सी और डी को दोनों को मिला के देखिए 11 मिनट्स लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि डी क्या है? स्लो चलता है। 11 मिनट्स। डी क्या करता है? स्लो चलता है, स्लो स्पीड से चलना है, तो यहां से सी और डी आए, 11 मिनट्स लगे। ठीक है, 11 मिनट्स लगे। अब देखिए यहाँ पे एक आदमी को फिर वापस जाना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ कौन सी बी और डी 3 लोग रह गए, तो एक आदमी को फिर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ए को लाना है। तो यहां से क्या करेगा, यहां से बी वापस जाएगा, अब बी वापस जाएगा, ठीक है। बी वापस जाएगा तो बी को कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। बी को कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। अब यहाँ कौन हो गए, ए और बी हो गए, ठीक है। ए पहले आ गया था, ठीक है, ये रखा हुआ है, ए पहले ही आ गया था, बी यहाँ है, तो ए और बी अब ये दोनों मिलकर जाएंगे, वापस जाएंगे, तो ए और बी यहाँ पहुंच गए, ठीक है। ए और बी यहाँ पहुंच गए तो इनको टोटल टाइम कितना लगेगा, अगेन 2 मिनट। अगेन कितना लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। यहां से ए और बी फाइनली इस तरफ आ गए हैं, तो अब चारों इधर आ गए, सी और डी यहां रहे और ए और बी यहां रहे, ठीक है। तो टोटल टाइम काउंट करते हैं। पहले राउंड में 2 मिनट लगे, फिर ए वापस आए 1 मिनट लगा, 3 मिनट, फिर 11 मिनट्स, सी और डी गए, 3 11 14, फिर 2 मिनट्स, ठीक है। जब बी वापस गया कितना हो गया, 16, फिर 2 मिनट्स जब ए और बी वापस गए। तो टोटल टाइम अगर अपन काउंट करें तो टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम 2 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 11 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 3 14 16 18 मिनट्स। 18 मिनट्स मिनिमम, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 18 मिनट्स इनको मिनिमम लगते हैं, ठीक है, चारों को इधर से इधर क्रॉस करने के लिए। क्लियर। एलियम से 2020 का पेपर यहीं कंप्लीट होता है, रीजनिंग सेक्शन। दैट्स ऑल।